हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कब करते हैं, या आप किसी गहरी सोच में हैं, या आपको भी एक ऐसा तनाव है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज इसी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है, वो खुद पे विश्वास करना और अपने आप से खुश रहना, यानी कि खुद की उपस्थिति या खुद से प्यार करना सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है। लेकिन कहीं हद तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिसअपीयर होती जा रही हैं। ऐसा क्यों? जब आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर करती है। आप अपने आप को बिल्कुल इतना खो देते हैं, इतना समर्पित कर देते हैं, जहाँ पर आपको ये भी नहीं पता लगता कि आप कितना बहते जा रहे हैं। लेकिन बदले में जब आपको ये महसूस होता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा नहीं मिलता, तो वहाँ से स्टार्ट होता है उल्टा गेम। वो चीज़ हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके इस कदर विद्यमान होती जाती है कि जहाँ पर हम एट द एंड इतने डिपेंड हो जाते हैं कि शायद उससे ज़्यादा अच्छा कुछ था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। आपके अपने पर्सनल काम, आपकी खुद की ज़िंदगी, आपकी खुद की ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग, आपका खाना पीना, आपका अच्छा रहन सहन, सब कुछ कहीं ना कहीं हद तक एक स्थिरता में साबित होता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि ठीक है यार, लेकिन काश मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। अगर आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, तो खुद के लिए पहले आपको सबसे ज़्यादा खुश रहना पड़ेगा। और वो कैसे रहना पड़ेगा? आपके आसपास की चीज़ों से आप प्यार करना सीखें, पशु पक्षियों से प्यार करना सीखें, अपने माँ बाप के साथ प्यार करना सीखें, अपने खुद के काम के साथ प्यार करना सीखें। खुद के लाइफ स्टाइल पे अगर आप भरोसा रखेंगे, तो दुनिया आपको दूसरी नज़र से देखने लगेगी। वो ये सोचने लगेगी कि यार, ये लड़का तो काफ़ी दिन पहले बहुत बिजी हुआ करता था, सिर्फ हमारे पीछे ही भागा करता था, आज ये कैसे अपने खुद के कामों में तरक्की कर रहा है। जब आप तरक्की करते हैं तो आपके चेहरे पे एक प्रकाशित किरण है, आपका चेहरा अलग ही चमकदार चीज़ों से दिखने लगता है। कहते हैं ना, जो चीज़ सबसे कम अवेलेबल होती है उसकी ही कीमत सबसे ज़्यादा होती है। बहुतायत में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए मार्केट प्राइस भी डाउन कर दिया जाता है। एक टाइम पे प्याज भी काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन आज प्याज के दाम क्यों गिर गए? क्योंकि प्याज अब बहुत मात्रा में अवेलेबल है। सेम चीज़ हमारी लाइफ के अंदर भी अप्लाई होती है, जहाँ पर अगर हम ये सोचें कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं, अपने को खुद को खो के सामने वाले से ही डिस्कस किए जा रहे हैं, सामने वाले के लिए अवेलेबल होते जा रहे हैं, सब चीज़ भूल गए हैं, तो वो बंदा क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि यार, इसके अलावा पास तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए रहता है, कितना विल्ला है, ये सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने बहुत कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा कि सेल्फ़ रेस्पेक्ट पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ़ डिग्निटी पे ध्यान दो। क्या आज से पहले ये लोग जानते थे कि सेल्फ़ रेस्पेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? भाई ठीक है, आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है, लेकिन आत्मसम्मान का रोल अब आपकी रिलेशनशिप हर चीज़ में दिखने लग गया है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अलग अलग तरीके से आपके हर तरीके व्यवहार पे अप्लाई होने लगी हैं। तो आपको हर चीज़ लेकर चलनी है। आपको अपनी ज़िंदगी को भी लेकर चलना है, आपको अपने कामों को भी लेकर चलना है, आपको जिससे आप प्यार करते हैं या जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उसको भी लेकर चलना है। लेकिन कहीं न कहीं हद तक आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी के साथ अगर हूँ, वो मेरे साथ कितने लेवल तक है। जहाँ पर चीज़ें तराजू में अगर रख दें, बराबर नहीं होंगी, तो कहीं न कहीं हद तक प्रॉब्लम डेफ़िनेटली होगी। आपको बिल्कुल अपने दिमाग पे ज़ोर डालकर ये प्रश्न पूछना पड़ेगा खुद से कि मैं अगर किसी चीज़ से दुखी हूँ तो वो क्या है? वो है मेरा किसी की तरफ हद से ज़्यादा झुकाव होना। झुकाव होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जहाँ पर आपकी कदर हो। कदर नहीं हो रही, खुद को समझाओ, चाहे बिल्कुल व्रत रहना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर खुद से समझानी पड़ेगी कि मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है। सबसे पहले अपना खुद का काम, भगवान में विश्वास लगाएं, नाम जप करें, ईश्वर से पूछें कि क्या मैं ये कर रहा हूँ कैसा है। तो दोस्तों, आपको पक्का ये नज़र आएगा कि आपकी खुद की वैल्यू दोबारा से क्रिएट होने लगी है। जो शख्स पहले अवेलेबल हुआ करता था आज नहीं है। लोग आपको पूछने लगेंगे, जानने लगेंगे कि क्या हो रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में, पहले तो ऐसा किया करते थे। तब आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई पहले मैं था ऐसा, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखा दिया है। क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ बिकती है जो कम अवेलेबल होती है। एटीट्यूड कहीं ना कहीं हद तक
बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, जहाँ पर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपके जीवन में भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत चेंज आए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ज़रूर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।